विजयगढ़ के किले में छिपा है खजाना और चंद्रकांता का तिलिस्म। सोनभद्र के विजयगढ़ दुर्ग को चंद्रकांता की प्रेम कहानी का प्रतीक माना जाता है। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित विजयगढ़ दुर्ग को नौगढ़ के राजकुमार विक्रम वीरेंद्र सिंह और राजकुमारी चंद्रकांता के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ये किला धातु और खनिज अपशिष्टों से भरा पड़ा है, साथ ही भट्टियों के अवशेष भी हैं। विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह की अमर प्रेम कहानी का साक्षी ये किला चंद्रकांता से जुड़ी किंवदंतियों के लिए प्रसिद्ध है। करीब 3000 साल पुराने अवशेष इस स्थल के प्राचीन इतिहास की गवाही देते हैं। रॉबर्ट्सगंज से 25 किलोमीटर की दूरी पर मऊकला गांव में स्थित विजयगढ़ दुर्ग को राजा चेत सिंह ने 1040वीं सदी में बनवाया था। कैमूर रेंज की खड़ी बीहड़ पहाड़ियों से ढका ये किला करीब 400 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इस किले में मुस्लिम संत सैयद जैन उल आबदीन मीर साहिब का कब्र है, जो वर्तमान में हजरत मीरान साहिब बाबा के मजार के नाम से विख्यात है। बता दें, इस किला पर ही देवकीनंदन खत्री ने एक महान उपन्यास चंद्रकांता को लिखा था। वही चंद्रकांता कहानी जो नौगढ़ जिले के राजकुमार विक्रम वीरेंद्र सिंह और राजकुमारी चंद्रकांता के प्रेम पर बना हुआ था। वर्तमान में विजयगढ़ दुर्ग की दीवारें दरकने लगी है। लंबे वक्त से इस दुर्ग को प्रशासन की ओर से बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। पुरातत्व विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर लंबे वक्त तक इसी तरह इस दुर्ग का ध्यान नहीं दिया गया तो एक दिन पूरी तरह धूल में मिल जाएगा। तालाब का तिलिस्म। सोनभद्र के विजयगढ़ इस दुर्ग में छोटे बड़े मिलाकर कुल 7 तालाब स्थित हैं। इनमें सीता तालाब और राम सरोवर तालाब की एक अलग ही विशेषता है। ये कभी भी सूखता नहीं है। हर साल भारी संख्या में कांवड़िए यहाँ से जल भरकर महादेव के जलाभिषेक के लिए ले जाते हैं। कहानियों में ऐसा भी कहा जाता है कि इस रामसागर तालाब से बर्तन निकलते थे। जो लोग यहाँ आते थे वो इन्हीं बर्तनों में खाना खाकर उन्हें तालाब के पानी से धोकर उसी तालाब में छोड़ दिया करते थे। चंद्रकांता का रंग महल। सोनभद्र का विजयगढ़ किला लाल पत्थरों के खंभों से निर्मित है। यहाँ के शिलालेखों पर कई पुरानी चित्रकला नजर आती हैं। वहीं किले के भीतर स्थित मूर्तियों और गुफाओं में भी पुराने दौर के बेहतरीन कला प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। इसके लिए अभी तक एक बहुत ही आकर्षक महल हुआ करता था, जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि राजकुमारी चंद्रकांता इसी रंग महल में रहती थी। खजाने का तिलिस्म। ऐसा माना जाता है यहाँ कुछ गुफाएं हैं जिनके जरिए नौगढ़ और चुनारगढ़ के किले तक पहुंचा जा सकता है। कहा जाता है कि गुफाओं का रास्ता खतरों से भरा हुआ है। ये रास्ता तिलिस्म से ही खुलता है और इसके अंदर खजाना मौजूद है। गौरतलब है कि वर्तमान में नौगढ़ के राजकुमार विक्रम वीरेंद्र सिंह का नौगढ़ किला धीरे धीरे टूट रहा है और सोनभद्र का विजयगढ़ किला भी अब जर्जर हो चुका है। अगर वक्त रहते इस विरासत को बचाने का प्रयास नहीं किया गया तो एक दिन ये सभी ऐतिहासिक धरोहर धूल में मिल जाएंगी। कैसे पहुंचे किले तक? वाराणसी से करीब 120 किलोमीटर दूर मौजूद इस किले तक पहुंचने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको अपने निजी वाहन से जाना होगा या फिर किराए का कोई वाहन देखना होगा। इसके आसपास पूरा जंगल है। इस किले पर चढ़ने के लिए 400 फीट की खड़ी चढ़ाई से जाना होगा, इसलिए सुबह के समय ही यहाँ जाएं। आपसे विशेष व विनम्र अनुरोध, यदि आप अब तक स्पीक द वर्ल्ड टीवी को लाइक अथवा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए लिंक को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ ही आध्यात्मिक, पौराणिक कथाओं आदि की जानकारी आपको सुगमता से मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को भी जानकारियां मिलती रही। वीडियो पर कमेंट अवश्य करें ताकि हम इसमें और भी सुधार करते रहे और नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते रहे। https://youtube.com/@speaktheworld8113 C = R7 Vivat 5.8F